अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। हम प्रीवियस कुछ वीडियोस से एंजाइम को स्टडी कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में किस तरह से फूड डाइजेस्ट होती है और वो कौन से ऐसे वर्कर हैं जो कि उसकी डाइजेशन को स्पीड अप करवा देते हैं और अच्छे से फंक्शन परफॉर्म हो जाता है, जिससे हमारी फूड जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। तो यही वर्कर जो हैं, ये बेसिकली ये वर्कर जो हैं ये बहुत नाजुक, बहुत नखरीले हैं। कैसे कि ये जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे ही वर्क करते हैं। अगर इनको वो सब कुछ ना मिले तो ये वर्क परफॉर्म करना बंद कर देते हैं। सो यही हम फैक्टर जो है वो आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। फैक्टर्स दैट इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एक्शन। कौन कौन सा ऐसे फैक्टर हैं जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो आपके पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो सबसे पहला फैक्टर है। अब इसमें टेम्परेचर टेम्परेचर जो है, कोई भी एंजाइम हो वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, अदरवाइज वो फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देता है। ये हमने इसमें देखना है। एंजाइम एंजाइम जो है, ईच एंजाइम वर्क एट मैक्सिमम रेट ऑफ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होता क्या है। ऑप्टिमम टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे स्पेसिफिक एंजाइम अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करे, वो आपके पास क्या कहलाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। एंजाइम वर्क एट मैक्सिमम रेट ऑफ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जैसे ह्यूमन बॉडी में जो एंजाइम एक्शन है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे वर्क करते हैं, वो 37 डिग्री सेल्सियस पे वर्क कर रहे होते हैं। मतलब इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ह्यूमन एंजाइम्स का, वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। अब जब ये टेम्परेचर 37 से क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, तो इसमें हीट की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है। हीट जो है वो ऐड होना स्टार्ट हो जाती है और उससे होता क्या है कि एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम एक्शन इंक्रीजेस। बट जब ये एक वेल अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर चला जाता है तो वो हीट जो है वो क्या करती है, इस एंजाइमेटिक बॉन्ड्स को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। मतलब वो जो एंजाइम्स में एक्टिविटी हो रही है वो बॉन्ड के थ्रू हो रही है, वो कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है, उसकी एक्टिविटी को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। क्यों? क्योंकि हीट की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री से इंक्रीज कर जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो एंजाइम हमने पढ़ा कि एंजाइम जो है वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ग्लोबुलर। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये डी शेप्ड हो जाता है, ये स्ट्रक्चर जो है ये खत्म हो जाता है, डी शेप्ड हो जाता है, ये लॉस्ट हो जाता है। तो इससे इस फॉर्म को कहा जाता है डीनेचुरेशन। मतलब ये कि हर एंजाइम अपना स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वर्क करता है, उसको कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। वैसे ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री है और एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। जब इससे इंक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर 37 से 40, 45, 50 हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, हीट की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि हमने ये कहा बॉन्ड प्रेजेंट कहाँ पे है, हमने ये कहा कि जो एंजाइम है वो बेसिकली किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से। और प्रोटीन जो है वो क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। और अमाइनो एसिड बेसिकली क्या है, बॉन्ड है। ठीक है, अमाइन ग्रुप के दरमियान में, हाइड्रोजन के दरमियान में कार्बन के साथ लिंक। तो ये बेसिकली क्या है, बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कोवलेंट बॉन्ड, और उस कोवलेंट बॉन्ड को क्या कर देता है, वीक कर देता है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। और ये आपके पास बॉन्ड के ब्रेकेज और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का लॉस होना क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन कहलाता है। क्लियर? और फिर इस रिजल्ट में होता क्या है, रैपिड डिक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या कर जाती है, कम हो जाती है। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन को करवाना कम कर देता है। ये आपके पास क्या कहलाता है, टेम्परेचर। ये सबसे पहला फैक्टर जो कि किसी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को
परफॉर्म करने में अपना इफेक्ट जो है वो देता है, असरअंदाज होता है। सो ये देखें, ये आपके पास क्या है, ये एक ग्राफ शो कर रही हूँ जिसमें आपके पास ये टेम्परेचर शो हो रहा है, यहाँ पे क्या है टेम्परेचर, और ये आपके पास है उसकी एक्टिविटी का रेट। अब जब ये स्टार्ट होता है यहाँ पे तो 37 डिग्री पे ये मैक्सिमम स्पीड पे जाता है, 37 डिग्री पे ये क्या होता है, ये मैक्सिमम स्पीड पे चला जाता है। और जैसे ही 37 डिग्री से क्या करता है, टेम्परेचर राइज अप होता है, तो कुछ देर के लिए वो अपनी एक्टिविटी को बरकरार रखता है और फिर वो दोबारा से क्या कर जाता है, अपनी एक्टिविटी को डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हो क्या रहा है कि बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे हैं और जो एंजाइम की शेप है वो चेंज हो रही है, वो लॉस हो रही है, और इस फॉर्म को क्या कहा जाता है, डीनेचरेशन। और जब ये स्पेसिफिक मैक्सिमम एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा उस वहां पे हम इसको क्या कहेंगे कि ये टेम्परेचर कौन सा होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये इसका क्या है, ग्राफ है। ये आपके पास सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर। नेक्स्ट सेकंड आपके पास जो फैक्टर है वो है पीएच। पीएच, जैसा कि हमने टेम्परेचर देखा कि टेम्परेचर पे भी एंजाइम अपनी एक्टिविटी को किस तरह से परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, बिल्कुल वैसे ही स्पेसिफिक पीएच होना भी लाजमी है। एंजाइम जो है वो सेंसिटिव होते हैं टू हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। और ये जो है ये एक स्पेसिफिक फ्लूइड में ही वर्क करते हैं, और इसमें जो एंजाइम का मैक्सिमम एक्टिविटी है स्पेसिफिक पीएच पे वो आपके पास क्या कहलाती है, ऑप्टिमम पीएच कहलाती है। बिल्कुल जैसे हमने टेम्परेचर पे देखा, जब टेम्परेचर स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कोई भी एंजाइम वर्क करता है तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, बिल्कुल ऐसे ही स्पेसिफिक पीएच पे जब वर्क करेगा तो वो ऑप्टिमम पीएच कहलाएगी। अब उस स्पेसिफिक पीएच से जब कोई चेंज आता है कम या ज्यादा, तो वो चेंज जो है वो क्या करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम कर देता है या एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देता है। जब इसकी पीएच में कोई चेंज आता है कम या ज्यादा, तो उससे होता क्या है कि ये जो इफेक्ट है, जो अमाइनो एसिड है प्रोटीन एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है और वो प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, और वही अमाइनो एसिड जो है वो क्या करते हैं, आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, उसकी आयनाइजेशन को, उसकी पीएच को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, और एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लॉक कर देती है पूरी की पूरी एक्टिविटी को, और रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि डिफरेंट एंजाइम जो है वो डिफरेंट पीएच पे वर्क करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो स्टमक है, स्टमक में पेप्सिन मौजूद होता है, और वो जो पेप्सिन है वो एसिडिक इन नेचर है, मतलब अगर वो बेसिक हो जाएगा तो वो अपनी एक्टिविटी को क्या कर देगा, वो स्टॉप कर देगा परफॉर्म करना, और वो एसिडिक मीडियम में अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, मतलब 1.5 टू 2 पीएच जो है वो उसकी होगी, तो वो मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, और इसको क्या कहेंगे, ऑप्टिमम पीएच। बिल्कुल ऐसे ही हमारे इंटेस्टाइन में क्या है, ट्रिप्सिन मौजूद है, और यही जो फ्लूइड है जब ये इंटेस्टाइन में जाएगा और वो बेसिक इन नेचर होगा, और बेसिक इन नेचर होने की वजह से मतलब ये कि इसकी पीएच कितनी होगी, 7 to 8, 7 to 8 पीएच पे ये परफॉर्म करेगा अपना फंक्शन, और ये अल्कलाइन इन नेचर होगा, बेसिक इन नेचर होगा। जब ये एसिडिक था तो उसकी पीएच इतनी थी, और जब ये बेसिक हुआ तो उसकी पीएच 7 to 8 होगी, मतलब ये कि स्टमक के अंदर पेप्सिन मौजूद है तो वो एसिडिक इन नेचर है, वो अपनी एसिडिटी को बरकरार रखते हुए, इतनी पीएच को बरकरार रखते हुए अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन मौजूद है तो वो 7 to 8 पीएच पे, बेसिक पीएच पे क्या करेगा, अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। सो इसलिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक नेचर होते हैं, और अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को कब परफॉर्म करते हैं, जब उनको स्पेसिफिक टेम्परेचर या स्पेसिफिक पीएच मिले। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है वो क्या आ जाता है, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन।
हमने ये कहा कि जैसे टेम्परेचर जो है वो वर्क करता है, जैसे पीएच वर्क करती है, स्पेसिफिक पीएच स्पेसिफिक टेम्परेचर, वैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी क्या करती है, वो मोस्ट इफेक्टेड है किसी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, कैसे कि ये एक आपके पास क्या है, एंजाइम है। अब इसमें ये एक्टिव साइट मौजूद है, यहाँ पे ये एक एंजाइम में एक से ज्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन या एक से ज्यादा एक्टिव साइट मौजूद है। अब वहां पे क्या होगा, सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो जाएगा, ज्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो जाएगी, ऑल एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम आर ऑक्युपाइड, सारी की सारी एक्टिव साइट क्या हो जाएंगी, फील्ड हो जाएंगी। तो क्या होगा, जब सारी की सारी एक्टिव साइट फील्ड हो जाएंगी तो इस एंजाइम के पास अब स्पेस नहीं है कि कोई और सबस्ट्रेट आके अटैच हो सके, तो कोई भी एक्टिव साइट फ्री नहीं होगी। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे, दिस स्टेट इज कॉल्ड सैचुरेशन। इस स्टेट को क्या कहा जाएगा, जब सारी एक्टिव साइट फिल हो जाएंगी, कोई स्पेस बाकी नहीं रहेगी, तो ये क्या कहलाएगी, सैचुरेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन डीनेचुरेशन एंड सैचुरेशन। तो सैचुरेशन क्या है, बेसिकली जब सारी एक्टिव साइट फिल हो जाती हैं, कोई भी सबस्ट्रेट की प्लेस नहीं बचती, वो आपके पास सैचुरेशन है। जब कोई भी एंजाइम अपनी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे परफॉर्म करता हुआ क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाए और वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करना स्टॉप कर दे, वो आपके पास क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन। अब सैचुरेशन में क्या होगा, तो ये स्टेज क्या कहलाएगी, सैचुरेशन कब, जब सारी एक्टिव साइट फिल हो जाएंगी और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को कोई भी एक्टिव साइट फ्री नहीं मिलेगी। और ये जो है यहाँ पे जब फिल हो जाएंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि एक्टिव साइट एंड रिएक्शन डज नॉट इंक्रीज, तो वो रिएक्शन जो है वो बढ़ेगा नहीं, जबकि एक ही स्पीड पे चलना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे ये आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है। तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता से ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और एक जब सारी एक्टिव साइट फिल हो जाएंगी, यहाँ पे आके सारी एक्टिव साइट फिल फिल हुई, तो वो क्या होगा, एक स्मूथ कंसंट्रेशन में आ जाएगा और यहाँ पे फर्दर कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, और इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, सैचुरेशन। यहाँ पे सारी की सारी ऑल एक्टिव साइट ऑक्युपाइड, सारी एक्टिव साइट क्या है, फिल हो गई हैं। अब फर्दर आगे कोई रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा, इस सिचुएशन को सैचुरेशन कहेंगे। और ये जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे भी एंजाइम जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। सो हमने तीन फैक्टर्स को डिस्कस किया, टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि इन पे किस तरह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है और कैसे एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।